हर नौइयत का जो क्राइम है वो सिटी डिवीज़न के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। पेट्रोलिंग प्लान उसको इफेक्टिव बनाया जाए ताकि किसी किस्म की वारदात होने से पहले उसको रोक लिया जाए। 250 किलो 6 मन के करीब चरस पकड़ी है जी, और 40 किलो के करीब ओपियम अफ्यून जो है वो बरामद हुई है। शफीकाबाद थाने ने 10 किलो जो है वो आइस, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, वो बरामद की है। सिटी डिवीज़न ने जो है वो ऐलान इजाद किया हुआ है और इंश्योर करेंगे कि आवाम की इज़्ज़त जान माल की हिफाजत की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं एसपी सिटी काजी अली रज़ा अवान साहब। उनसे जानते हैं कि सिटी डिवीज़न एक बड़ी डिवीज़न है, इसमें क्राइम को के सद्देबाब के लिए उनके बेसिकली कौन कौन से इकदाम उन्होंने किए हैं। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि सिटी डिवीज़न लाहौर की सबसे बड़ी डिवीज़न है एज़ फार एज़ पुलिस स्टेशन आर कंसर्न। हमारे पास 22 पुलिस स्टेशन और 5 सर्कल्स हैं, और इसमें शादरा से लेके इस्लामपुरा और मिस्री शाह से लेके हमारे पास बदामी बाग का इलाका जो इसमें शामिल है। पूरा अंदरून जो पुराना 12 गेट हैं हमारे, वो भी हमारे डिवीज़न के अंदर जो है वो शामिल है। अगर क्राइम की बात करें तो हर नौइयत का जो क्राइम है वो सिटी डिवीज़न के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मिसलिनियस क्राइम्स, फैमिली इशूज़, प्रॉपर्टी के इशूज़, उसके अलावा दीगर जितने किस्म के जो हैं वो वारदातें हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जहाँ तक क्राइम कंट्रोल की बात है तो क्राइम 2 तरीक़ों से हम कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 प्रिवेंशन है कि ऐसे इक़दामात लिए जाएँ, ऐसी पेट्रोलिंग अपनी जो है मुरतब दी जाए और ऐसी हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाए जिसमें जितने वारदाती हैं वो मुसलसल जो है वो जेल में रहें, और किसी अगर वजह से वो छूट के वापस आते हैं तो दोबारा उनका जो है तहर्रुक किया जाए, उनको पकड़ा जाए और वापस इनको जेलों की तरफ भिजवाया जाए ताकि इनको करार वाक़ई जो है वो सज़ा दी जाए। इसके अलावा पेट्रोलिंग प्लान उसको इफेक्टिव बनाया जाए ताकि किसी किस्म की वारदात होने से पहले उसको रोक लिया जाए। एक तो ये होता है। दूसरा हमारा जो है वो है डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। अगर कोई फिर जुर्म सरजद हो चुका, कोई क्राइम हो चुका, किसी को उसकी जान से, किसी को उसकी प्रॉपर्टी से अगर महरूम कर दिया गया है तो उसको ट्रेस करना और ऐसे जो मज़मूम लोग हैं उनको अरेस्ट करना, उनसे मसरूका जो प्रॉपर्टी है लोगों की, छीनी हुई रकम है, उसको जो है वो बरामद करना और उन लोगों को चालान करना ताकि उनको अदालत के ज़रिए करार वाक़ई सज़ा जो है वो दिलवाई जा सके। दूसरा ये हमारा टास्क है। तीसरा, आपको पता है सिटी डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ़ नौइयत के मजहबी जो हैं वो रसूमात और मजहबी प्रोग्राम और मजहबी फंक्शन जो हैं वो होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 2.5 से 3 महीने पे मुहित जो रिलीजियस एक्टिविटी है जिसमें मुहर्रम, सफ़र, चहलम और रबीउल अव्वल के अभी सारे जुलूस जो हैं वो खैर खैरियत से भुगता है, जिसके अंदर दाता साहब का उर्स भी शामिल है। वो अल्लाह ताला के करम से जो है बड़े खैर व आफ़ियत से जो है वो गुज़र गए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं वो भी हम देखने को जो हमें मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम जो अमूर हैं वो हम अपने सीनियर्स की सुपरविजन में और अपनी टीम की हेल्प से जो है वो सर अंजाम देते हैं। अगर क्राइम की फ़िगर्स की मैं बात करूं तो पिछले साल की निस्बत जो हमारे मेजर क्राइम हेड्स हैं जिसके अंदर रॉबरी है, डकैती है, मोबाइल या कोई और चीज़ बिलोंगिंग जो है वो झपट्टे मार के जो है कार्रवाई है और मोटरसाइकिल चोरी की कार्रवाई है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50% जो क्राइम है पिछले साल की निस्बत वो कम जो है वो रजिस्टर हुआ है, और इसके स्टैटिस्टिक्स भी आपके साथ जो शेयर किए जा सकते हैं। क्राइम की जो एक बहुत बड़ी वजह है कि वो नजायज़ असला है, तो नजायज़ असला पे कैसे कंट्रोल पाया जा रहा है? मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो नाजायज़ असला हो, मनशियात हों, सोशल क्राइम हो, पेड क्राइम हो, उसके ख़िलाफ़ जो अमल में लाई जाती हैं। असलहे की नंबर ऑफ़ FIR जो हैं वो रजिस्टर की गई हैं। इसके अलावा CM साहिबा की स्पेशल डायरेक्शंस पे शहर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे नंबर ऑफ़ जो हमारी नाकाजात हैं उनको इम्प्रूव किया गया है, उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाया गया है, उनकी इक्विप किया गया है उनको, और उनको मज़ीद ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि किसी किस्म का नाजायज़ असला शहर के अंदर दाखिल ना हो। उसके अलावा मनशियात की अगर हम बात करें तो जस्ट पिछले ही महीने हमने सिर्फ़ एक कार्रवाई में 250 किलो 6 मन के करीब चरस पकड़ी है जी, और 40 किलो के करीब ओपियम अफ्यून जो है वो बरामद हुई है। और रिसेंट एक कार्रवाई में शफीकाबाद थाने ने 10 किलो जो है वो आइस, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, वो बरामद की है। तो इसी तरीके से बाकी सोशल क्राइम्स भी जिधर जिधर हैं जिसमें ख़ास तौर पे गुटखा है और बाकी जो गैम्बलिंग डेन्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी सिटी डिवीज़न ने जो है वो ऐलान इजाद किया हुआ है और इंश्योर करेंगे कि आवाम की इज़्ज़त जान माल की हिफाजत की जाए।
इश्तहारी मुलजमान है वो नहीं पकड़े जाते, तो सिटी डिवीज़न में हमने देखा है काफ़ी आपने मुलजमान पकड़े हैं, इस हवाले से तफसीलात बताएँ। जी, तकरीबन हर महीने हमारी 150 से 200 के करीब जो इश्तिहारी मुलजमान हम जो पकड़ते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर दफ़ा ऐड हो रहे होते हैं, हम उनको पकड़ रहे होते हैं। तो इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ भी स्पेशल कैंपेन जो है वो हमारी रूटीन का एक हिस्सा है। अच्छा, आज का देखा गया कि नौजवान जो बिल्कुल छोटी छोटी उम्र के ये क्राइम में मुलव्वस हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, ये बहुत सारी सोशल इश्यूज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो बेरोज़गारी है उसमें सबसे ऊपर है। और मेरे ख़्याल में इसमें पुलिस के साथ साथ सोसाइटी को भी अपना जो है वो किरदार अदा करना चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और बच्चे ख़ास तौर पे वो अपने करियर की तरफ तवज्जो दें, बल्कि वो ऐसा ना हो कि कहीं मनशियात में या कोई और सोशल इविल में जो है वो पड़ जाए। अच्छा, सिटी डिवीज़न में पिछले दिनों कुछ अंधे कत्ल की बड़ी ख़तरनाक वारदात हुई और आप लोगों ने ट्रेस की, तो उनमें से कोई 2-3 हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो ज़्यादा इस तरह के अंदर कत्ल थे कि जो जिनका शुरू में पता नहीं चला था, लेकिन आपने अपनी हिकमत अमली से उनके हवाले से यानी पता किया। जी, रिसेंटली एक गैंग ने सर उठाया था शदरा टाउन में, टोपी गैंग के नाम से। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो है वो एक खौफ व हिरास का एक एलिमेंट फैलाया था। तो 2.5 महीने की एफ़र्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उन तक पहुँचे बल्कि उनको जो है वो कैफर किरदार तक भी पहुँचाया गया। उनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो भी अमल में लाई गई। रिसेंटली मिस्री शाम में इसी महीने की 9 तारीख को 2 करोड़ रुपए की वारदात हुई है, जिसमें एक शहरी को उसकी 2 करोड़ रुपए ख़तीर रकम से जो महरूम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटे के अंदर ना सिर्फ मुलजमान पकड़े बल्कि 100% रिकवरी जो है वो इंश्योर करके मुद्दई के हवाले की गई है। जी, इस तरीके से और भी बहुत सारी वारदातें हैं जो कि ट्रेस करके मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया गया। जी। अच्छा, जो अंदरून शहर है उसके तमाम थाने जो है ना, जैसे बाटी हो गया, लोहारी हो गया, रंगमहल हो गया, ये आपके इस एरिया में आते हैं, तो यहाँ क्राइम की नोयत कुछ अलग से, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो कई 100 साल से वो चलते आ रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन भी होती है, तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं? अंदरून के साथ जी हम सोसाइटी के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं और इस किस्म का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि कोई आके यहाँ पे पनाह ले ले और छुप जाए और पुलिस को ना पता लगे। जहाँ इनके घर हैं उन्हीं के साथ हमारे थाने हैं, मतलब हमारी एक्सेस जो है अंदर एक एक गली एक एक कूचे तक है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी जो सोसाइटी है जैसे अंदरून की है, जितनी हंसमुख और इतनी मिलनसार ऐसी सोसाइटी तो पाकिस्तान में ढूंढने को मिलेगी आपको। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सेस का कोई इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 100% एक्सेस है और पूरा अंदरून जो है वो हमारे साथ ताउन भी करता है और कंट्रोल में भी है। जी। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों मुहर्रम में हमने ख़ुसूसी तौर पे आपको देखा कि आप पसीने से शाबूर थे और हर गली में से जाके आप चेक कर रहे थे, तो मुहर्रम की ज़्यादा यानी आपको ड्यूटी सख्त नज़र आई, या उसके बाद जो चहलम या दाता साहब की उसकी इस हवाले से कोई प्लानिंग बताएं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, तो ये सारी क्योंकि सब कुछ बुनियादी तौर पे आपकी सुपरविज़न में हुआ, तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ी तफसीलात बताएँ। जी, जैसा कि आप साल से देख रहे हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं, मेरे ख्याल में पंजाब में इससे बड़े इवेंट्स नहीं होते, वो होते आ रहे हैं। इसमें अगर सिर्फ मैं अपना कहूँ कि मेरी एफ़र्ट्स हैं या सिटी डिवीज़न के एफ़र्ट्स हैं तो वो मुनासिब नहीं होगा। हम इस चीज़ को बिल्कुल तस्लीम करते हैं कि इसमें कमिश्नर साहब और डीएस साहब ऑपरेशन और सीसीपी साहब से लेके नीचे तमाम हमारे अफसरान, बाकी जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने डिपार्टमेंट्स उनके लाइन उनका भी साथ है। और इस पुरअमन जितना 2.5-3 महीने हमारे गुजरे हैं, इसके पीछे इन तमाम महकमों की और हमारे अमन कमेटी के मेंबरान की और हमारे जो दूसरे सेक्ट्स के हमारे उलमा साहिबान हैं और जो हमारे दीनी नुमाइंदगान हैं, उन सब की इसके अंदर जो है हमारे साथ हेल्प, सपोर्ट और अल्लाह के करम के बाद ये 2.5-3 महीने के जो आपने इवेंट्स गिनवाएँ वो खैर खैरियत से पाया तकमील को पहुँचें। तो मैं विश करता हूँ और दुआ भी यही है कि हर साल इस तरीके से पुरअमन तरीके से ये सोसाइटी जो मिल के इतने बड़े बड़े रिलीजियस इवेंट जो है वो गुजारती है, अल्लाह करे हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जैसे हुए अगले साल और उससे अगले साल हमेशा ऐसे ही अमन के साथ जो है गुजरते रहें। अच्छा, यहाँ आपने जो खुली कचहरी लगाते हैं, हमने देखा कि लोग बर रास्त आपके सामने पेश हो रहे हैं और फौरी तौर पे मसाइल हल कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को बता दें कि अगर कोई सिटी डिवीज़न में रहता है और वो आपसे रब्ता करना चाहता है तो कैसे करे? मेरे ख्याल में आपने ख़ुद आई विटनेस हैं इस चीज़ के कि ऑफ़िस के जो हैं दरवाजे वो खुले हुए हैं, जब तक हम बैठे हुए हैं कोई भी बंदा वो आ सकता है। ऑफ़िस थाने लोहारी गेट के अंदर है, वो वॉक इन कर सकता है, कोई भी इशू है अपना स्ट्रेट अवे आके तो वो हमसे जो है वो डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा मसाजिद में भी हम जाते हैं, हाज़िर होते हैं और स्कूलों में भी और ओपन जगहों पे भी हम जो है वो कचहरी लगाते हैं। तो दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, जुमा के जुमा हम मसाजिद में होते हैं, जहाँ कहीं भी आप आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, ने देखा कि जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे भाई बहन को कत्ल कर रहा है, वालिद बेटी को कत्ल कर रहा है,
तो पहले तो होता था प्रोफेशनल क्रिमिनल जो है ना वो कत्ल की वारदातें करते, तो ये जो क्लोज रिलेटिव है ये कर रहे हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? मेरे ख्याल जी इस पर मुख्तलिफ सोशल इशूज़ जो हैं इसके अंदर हो सकती हैं। हालत से जो है वो बचना चाहिए। ज़िंदगी बहुत महदूद है, इसको बजाय नेगेटिव सोच के ऊपर परवान चढ़ाने के मुस्बत सोच को परवान चढ़ाना चाहिए और दरगुजर से काम लेना चाहिए और मोहब्बतें बांटनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया काजी साहब। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।